Good morning to all my student of class 9th. Now today we will discuss the construction regarding to a angle bisector as well as line bisector. In previous chapter means circle. If you have any problem then please share your problem with me because that chapter has been finished. So now today we will start the chapter construction, and in this chapter first of all we will discuss the two construction. One of them is for angle bisector and another for line bisector. ठीक है, तो चलिए मैं आपको इनके स्टेप्स भी लिखवाऊंगा और पहले आपको समझाना भी है। तो फटाफट अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए और ज्योमेट्री बॉक्स में से आप सबसे पहले अपना कंपास निकाल लीजिए। सबसे पहले आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से कोई एंगल जनरेट कर लें कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से कोई एंगल जनरेट कर लें। जल्दी से करें। इस तरह से आप कोई एक एंगल क्रिएट कर लीजिए फटाफट इस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। और इस एंगल का एक नेमिंग रख दीजिए, सपोज ए बी सी। So this is angle ABC and construction for angle bisector. This is first construction in this chapter in your syllabus. Construction for angle bisector. तो सबसे पहले आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से ऐसे एंगल फॉर्म कर लीजिए। अब कंपास को उठाइए और उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर दीजिए। उसके बाद उस कंपास की निडल को रखिए आप पॉइंट बी पर, पेंसिल को रखिए आप लाइन बीसी पर, कुछ इस तरह से कि एक ऐसे आर्क लगा दीजिए। ठीक है, कंपास में एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स करके ऐसे एक आर्क लगा दीजिए। जिस डिस्टेंस से आपने आर्क लगाई है उस डिस्टेंस को आप कंपास में फिक्स रखें, चेंज ना करें। उसके बाद उस कंपास की निडल उन पॉइंट्स पर रखिए जहां पर इस आर्क ने लाइन ए बी को और लाइन बी सी को कट किया है। जैसे लाइन ए बी को उसने कट किया है पॉइंट ई पर, सी बी को कट किया है पॉइंट एफ पर। तो इसके बाद हम जाएंगे पॉइंट ई पर। उस कंपास की जो निडल है उसको रखिए पॉइंट ई पर, पेंसिल वो सामने रखिए और एक आर्क लगा दीजिए इस तरह से, मेक अ इंटरसेप्ट। उसके बाद पॉइंट एफ पर जाइए, पुट the needle of the compass at the point F and pencil is here, then make another arc. So these two arc is cutting at a certain point. Now with the help of scale join B to this point and move ahead. चलिए इस तरह से। तो इस तरह से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, सपोज इट इज x, सो लाइन BX इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC, क्लियर? एंड वी कैन राइट एंगल ABX इज इक्वल्स टू XBC। ठीक, नाउ स्टेप्स। स्टेप 1, Step 1, we have angle ABC। सबसे पहले तो हमारे पास एक एंगल ABC था
जिसको हमें करना है बाइसेक्ट। फिर हमने क्या किया, हमने कंपास की हेल्प से एक डिस्टेंस फिक्स की और पॉइंट बी को सेंटर लेकर के जहां पर रखते हैं नीडल, दोबारा सुन लीजिए, जिस पॉइंट पर आप कंपास की निडल को रखते हो उसको हम सेंटर वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग बी एज अ सेंटर वी मार्क आर्क, हमने एक आर्क ड्रॉ किया, वो आर्क लाइन ए बी को कट कर रहा है पॉइंट ई पर और लाइन सी बी को कट कर रहा है पॉइंट एफ पर। उसके बाद हमने दोबारा से ई और एफ को सेंटर लिया, ई और एफ को सेंटर लेने के बाद हमने फिर से आर्क लगाई और ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। तो लिखिए फटाफट, स्टेप 2, इसमें लिखिए टेकिंग बी एज अ सेंटर, टेकिंग बी एज सेंटर एंड एनी रेडियस, हमने अपने कंपास में कोई रेडियस फिक्स कर ली। ड्रॉ एन आर्क, draw an arc to intersect the ray। कौन कौन सी रे हैं, एक तो बी ए है, दूसरी बी सी है। रे बी ए एंड बी सी, रे बी ए एंड बी सी से एट ई एंड एफ। जब हमने बी को सेंटर लिया और सेंटर लेकर के हमने आर्क ड्रॉ की, तो इस आर्क ने रे बी ए को और रे बी सी को पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट किया। ये बात मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। ठीक है, इसके बाद लिखिए आप स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में हमने ई और एफ को सेंटर लिया और ई एफ को सेंटर लेकर के हमने दोबारा से आर्क ड्रॉ किया जो एक दूसरे को पॉइंट एफ पर काटती हैं। ठीक है, तो लिखिए फटाफट स्टेप नंबर 3, ये ई एफ, इसको मान लीजिए आप जी। लिखिए टेकिंग ई एंड एफ as a center, we draw arc which intersect to each other and G। ठीक है, पहले आपने बी को सेंटर लिया था, अब हमने ई और एफ को सेंटर लिया और वहां से हमने आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप, स्टेप 4 में क्या करना है, जॉइन बी टू जी एंड एक्सटेंड, उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। नाउ join B to G and extend it further। ठीक है, इस तरह से
बीजी रे है, बी से जी को होती जो रे चली गई, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसने एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो हम बाद में लिख देंगे रे बीजी is the angle bisector। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन आपकी फिनिश हो चुकी है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है, कंस्ट्रक्शन करेंगे 2। ये कंस्ट्रक्शन थी किसी भी एंगल को हाफ में डिवाइड करने के लिए, मींस एक एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, उसके 2 इक्वल पार्ट कैसे करते हैं, ये उसके लिए थी। अब हमें करना है लाइन के लिए कि एक लाइन को यदि हमें हाफ में डिवाइड करना पड़े तो कैसे हम एक लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, मींस विद द हेल्प ऑफ कंपास, स्केल एंड पेंसिल। वो हम पढ़ेंगे सेकंड कंस्ट्रक्शन में। चलिए तो लिखिए सेकंड कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू perpendicular bisector to a given line segment, given line segment। तो कैसे आप एक लाइन के रिगार्डिंग उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो बात आपको समझनी है। सो सेकंड मींस कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw any line segment like this. Suppose we have a line segment AB. We have a line segment AB. Then कंपास लीजिए और उस कंपास में आप AB, जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट आप देख रहे हैं, AB सेगमेंट का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आप कंपास में ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप कंपास को उठाइए और उस कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ AB ले लीजिए। ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ AB। कैसे? कंपास की जो निडल होती है उसको आप A पर रखें और इसमें आधे से अधिक मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस लेने के बाद ऊपर आप एक आर्क लगाएं और नीचे आप एक आर्क लगाएं। जो डिस्टेंस आपने कंपास में ले ली है उसको चेंज ना करें, उसको फिक्स करके रखें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दोबारा से B, पॉइंट B को आप सेंटर एज्यूम कीजिए, पेंसिल को ऊपर और नीचे घुमा दीजिए। ठीक है, निडल रहेगी पॉइंट B पर। कंपास की जो निडल होती है उसको पॉइंट B पर रखें, पेंसिल ऊपर इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को जहां पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, पॉइंट सपोज इट इज C, इट इज D, पॉइंट C और D को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दें। सो दिस सेगमेंट, दिस लाइन is said to be a perpendicular bisector of line AB। क्लियर? तो दोबारा फिर सुन लीजिए हमने कैसे कैसे वर्कआउट किया। सबसे पहले हमने
एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया। उस लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ करने के बाद हमने सेंटर लिया पहले ए को, फिर सेंटर लिया हमने बी को। सेंटर कहने का मतलब हमने पहले उस कंपास की निडल को रखा पॉइंट ए पर, फिर रखा पॉइंट बी पर। जब कंपास की निडल पॉइंट ए पर है तो हमने कंपास में ए बी सेगमेंट की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली। इट मीन्स in the compass we have to take the more than half distance of line segment AB, आधे से अधिक डिस्टेंस लेनी है ऑफ AB। सेंटर A पर रखा और एक आर्क लगा दिया हमने ऊपर और फिर एक लगा दिया हमने नीचे। उसके बाद जो डिस्टेंस आपने कंपास में फिक्स कर ली है, कंपास में जो डिस्टेंस लेंगे आप वो मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ ए बी सेगमेंट। एक सेंटर लिया, एक आर्क आपने ऊपर लगाई, एक नीचे लगा दी। उसके बाद जाएंगे पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर रखिए आप निडल और पॉइंट बी पर रख करके निडल उसको सेंटर लेकर के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। दोनों आर्क की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देने के बाद जो ये आप लाइन सेगमेंट देख रहे हो, जो आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, दिस स्ट्रेट लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ए बी। क्लियर? अब इसके स्टेप्स लिखेंगे हम। इसके स्टेप्स लिख लीजिए फटाफट कि कैसे कैसे आपने किया। लिखिए जरा। स्टेप 1 में लिखिए आप टेकिंग A and B as a center and radius more than half of AB, more than half of AB, draw arcs। हमने आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ आर्क्स ऑन दी both side of, on the both side of line segment AB। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने A और B को सेंटर लिया। A और B को सेंटर लेकर के हमने कंपास में डिस्टेंस ली मोर देन हाफ ऑफ AB और हमने लाइन के दोनों तरफ ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर हमने ये प्रोसीजर किया पॉइंट B की तरफ से कि B को सेंटर मान लीजिए, आर्क लगाई हमने ऊपर फिर नीचे। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या किया हमने, पॉइंट C को पॉइंट D से ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर कट कर रहा है इस लाइन AB को E पर। सो AE is equals to EB। E is the middle point of this line segment AB। Remember it always। E यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। जितना A से E है उतना ही E से B है। ये बात आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे। तो स्टेप नंबर 1 आपको हो चुका है पूरा। इसके बाद स्टेप 2, जब आपने आर्क लगा दी तो दोनों आर्क आपस में कट कर रहे हैं पॉइंट C पर पॉइंट D पर। उसी बात को लिखिए, लेट these arcs intersect to each other, at C and D।
and C and D. Step 3. Join C to D and thus in this way we have a perpendicular bisector. We have a perpendicular bisector which intersect to line AB at point E, which intersect to line AB at point E. This implies AE is equals to EB. This implies AE is equals to EB. जितना A से E तक है उतना ही E से B तक है। ठीक है, सो इस तरह से हमारी स्टार्टिंग की दोनों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड कंस्ट्रक्शन पर, जो कि आपके यहाँ पे दिया है पेज नंबर 191 पर। हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। कैसे आप ये एंगल बनाएंगे जरा वो बात समझते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेकंड कंस्ट्रक्शन और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं अभी थर्ड कंस्ट्रक्शन। इन सभी को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, जैसे हम करा रहे हैं ऐसे ही लिखनी है। चलिए, तो डालिए थर्ड हेडिंग, टू कंस्ट्रक्ट। दिस इज थर्ड कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल of 60 degree at the initial point of given ray। हमें यहाँ पे एक रे दी जाएगी और उस रे पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। डी हम अभी यूज नहीं करेंगे, हमें कंपास की हेल्प से ही 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनेगा, चलो वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे डिजाइन करेंगे। ये हो गई रे। सपोज इस रे पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, हमने पहले एक रे बनाई, उस रे पर हमने रे मींस एक लाइन अपने ड्रॉ कर देनी है। उस लाइन पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया। पॉइंट ए लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने कंपास में एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर लीजिए। पॉइंट ए को सेंटर मान लीजिए और पॉइंट ए को सेंटर लेकर के मींस कंपास की जो आप देख रहे हैं निडल, उसको पॉइंट ए पर रखें और यहाँ पे एक आर्क लगा दें। ठीक है, इस तरह से एक आर्क लगा दीजिए।
कीजिए फटाफट। पॉइंट ए पर रखा आपने निडल और कंपास में एक डिस्टेंस फिक्स कर लो। कितने भी डिस्टेंस फिक्स कर लो आप, इट इज नॉट अ फिक्सिंग। आप कंपास में कोई भी डिस्टेंस फिक्स कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर पॉइंट ए पर रखिए निडल, पॉइंट ए को सेंटर मानिए और एक आर्क लगा दीजिए। लगा दिया, ये आर्क मान लीजिए इस रे को पॉइंट सी पर कट कर रही है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से पॉइंट सी को सेंटर मानिए, मींस कंपास की निडल को रखिए पॉइंट सी पर, डिस्टेंस कंपास में वही रखो, चेंज मत करो। पॉइंट सी पर रखो निडल और पेंसिल को ले जाओ ऊपर और इस आर्क को एक पॉइंट पर कट कर दीजिए। सपोज दिस इज ई। अब उसके बाद पॉइंट ई को पॉइंट ए से ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। सो इन दिस वे वी हैव एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, दोबारा से फिर सुन लीजिए। सबसे पहले हमने एक लाइन डिजाइन की, उस लाइन के एक पॉइंट हमने ए लिया, पॉइंट ए पर कंपास की रख करके निडल, कंपास में कोई डिस्टेंस फिक्स कर ली और पॉइंट ए पर रख करके निडल हमने एक आर्क लगाई। ये आर्क इस लाइन को पॉइंट सी पर कट कर रही है। उसके बाद पॉइंट सी पर हमने रखी कंपास के निडल और हमने आर्क को कट कर दिया पॉइंट ई पर। उसके बाद हमने पॉइंट ए को पॉइंट ई से ज्वाइन किया और इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। सो इन दिस वे ये जो आप एंगल देख रहे हैं, इट इज़ ऑटोमेटिकली 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास ओनली। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसको आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हैं आपकी बुक में। ठीक है, पेज नंबर 191 ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप, टेकिंग ए एज सेंटर विद सम रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क एंड दिस आर्क इंटरसेक्ट द रे एट द पॉइंट सी। उसके बाद क्या किया आपने, taking point C as a center with the same radius we draw another arc and this arc intersect to the previous arc at the point E. Now next step, फिर क्या लिखेंगे आप, join A to E and extend further। हमने A को E से ज्वाइन किया और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। सो इन दिस वे वी हैव अ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लिख लेंगे इन स्टेप्स को। कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 11.1 जिसमें क्वेश्चन दिए हैं रिगार्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल 45 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री। इस तरह से इनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का वर्क अपना पूरा करें और जो मैंने कराई है कंस्ट्रक्शन, इनको आप कर करके देखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ये आपका करके देखने का पार्ट है। इसको आप करके देखें विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू एनी कंसेप्ट और एनी कंस्ट्रक्शन, देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी और यू मस्ट शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। क्लियर?